शांति। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए आज हर मनुष्य आत्मा के मन में बहुत अशांति है, भय है, चिंता है। हर आत्मा आज अपने जीवन के अंदर शांति की कामना करती है, यही चाहती है कि मेरे मन को शांति कैसे मिले। अब मन को शांत करने से पहले या मन के अंदर से भय निकालने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये मन क्या है। गीत भी गाते रहते हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, लेकिन ये मन क्या है? मन वास्तव में हमारी विचार करने की शक्ति है। हम अपने मन के अंदर जिस प्रकार के विचार करते हैं, हमारे मन की स्थिति उसी अनुसार हो जाती है। और मन में विचार आने का जो आधार होता है वो है कि हम सारे दिन के अंदर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। आजकल मनुष्य की दिनचर्या की जो शुरुआत है कहाँ से होती है? उठते ही न्यूज़ सुनने लगते हैं। कोरोना काल चल रहा है, हर एक को जिज्ञासा रहती है कितने पेशेंट हो गए, कितने पेशेंट हो गए, कितने ठीक हो गए, कितने और आ गए। देखो 24 घंटे के अंदर इतने पेशेंट्स बढ़ गए। सारा दिन क्या सुनते रहते हैं? इससे संबंधित न्यूज़ सुनते रहती हैं। तो हम अपने मन को सवेरे सवेरे से ही लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? जो इन्फॉर्मेशन हम अपने मन को देते हैं, हमारे मन के अंदर उस प्रकार के ही तो विचार चलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं न्यूज़ सुनते सुनते, देखते देखते हमें भी डिप्रेशन होने लग गया है। तो सबसे पहले अगर मन की शांति चाहिए तो मन के विचारों को, मन की सोच को परिवर्तन करें। कहते एक कुम्हार था जिसने चिलम बनाई, उसको बहुत सुंदर बनाया, सजाया। फिर उसके मन में कुछ आया तो उसने वो चिलम तोड़ दी। ये देखकर माटी ने उससे पूछा कि हे कुम्हार, तूने इतनी मेहनत करके इतनी सुंदर चिलम बनाई, इसको इतना सुंदर सजाया, तूने इसको तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार ने कहा माटी से, मेरा विचार बदल गया है। तो माटी ने कहा तेरा विचार अब क्या है? तो कहा मैंने सोचा है अब मैं एक सुराही बनाऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही माटी हंसने लगी। कुम्हार ने कहा तुम क्यों हंसती हो? तो माटी ने कहा कि तेरा तो विचार बदल गया, लेकिन मेरी तो किस्मत बदल गई। कुम्हार ने कहा वो कैसे? तो कहा तुम पहले चिलम बनाते थे तो मैं खुद भी जलती थी, औरों को भी जलाती। अब तुम सुराही बनाओगे, मैं स्वयं भी शीतल रहूंगी, औरों को भी शीतल बनाऊंगी। हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, हमारे विचारों के ऊपर निर्भर करता है
कि हम किस प्रकार के विचार अपने मन के अंदर लाते हैं, या जो हम दृश्य देखते हैं उसका भी प्रभाव हमारे मन और बुद्धि के ऊपर पड़ता है। आप देखिए, लोग अपने घर के अंदर रामायण, भागवत, गीता आदि रखना पसंद करते हैं, लेकिन महाभारत अपने घर में, भले उसका पुस्तक है, लेकिन महाभारत का पुस्तक अपने घर में रखना कोई भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि महाभारत के अंदर लड़ाई की बातें कही गई हैं, लड़ाई दिखाई गई है। तो जो सीन हम बार बार देखते हैं, जो दृश्य हम बार बार देखते हैं, उसका इफेक्ट भी हमारे मन और बुद्धि के ऊपर पड़ता है। चाहे हम टीवी देखते हैं, उसमें फिल्म देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें भी जब रोने की सीन आती है, दुख की सीन आती है, कष्ट की सीन आती है, तो क्या होता है? उसका भी प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए हम अपनी विचारधारा को थोड़ा सा चेंज करें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। और पॉजिटिव रखने के लिए हमें मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मेडिटेशन हमको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव थॉट करना सिखाता है। मेडिटेशन का मतलब ही है चेंज योर थॉट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम नेगेटिव थॉट क्या करते हैं? पता नहीं मेरी किस्मत में ही ऐसा है, पता नहीं ये मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, पता नहीं, ये थॉट करते करते हम अपने आप को कितना वीक कर लेते हैं, कितना कमज़ोर बना लेते हैं। लेकिन ये मन मेरा है, इस मन के अंदर मैं स्वयं जिस प्रकार के विचार करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं अपने इस मन की मालिक हूँ। भले इस मन की तुलना घोड़े से भी की जाती है। कहते ये मन बेलगाम घोड़ा है, कहीं भी भाग जाता है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि जो घोड़ा होता है, दिन भर वो कितना भी भाग ले, कहीं भी दौड़ ले, लेकिन शाम के वक्त वो अपने मालिक के ही पास आकर खड़ा हो जाता है। तो जब वो मालिक के पास आकर के खड़ा हो गया, उस समय तो मालिक उसको बांध सकता है, अपने अनुसार उसे कार्य में लगा सकता है। तो ये मन भी कितना भी भागता हो, कितना भी दौड़ता हो, लेकिन कभी तो ये मन मेरे पास होता है। तो इस मन को विचार दे कि हे मन, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सुंदर विचार कर सकता है। और जो हम मेडिटेशन करते हैं उसमें हम अपने मन को यही विचार देते हैं, हे मन, तू बहुत शांत है, क्योंकि ये मन आत्मा की शक्ति है। तो हम अपने अंदर विचार करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और सिर्फ कहते नहीं हैं, अपने मन को इस स्थिति में भी स्थित करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा। नेगेटिव बातों का चिंतन करें तो बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन पॉजिटिव बातें भी बहुत सारी होती हैं, जिसका हम चाहें तो चिंतन करें, वो हमारे ऊपर है। हमें अपने मन का मालिक बन करके चलना है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस संकल्प का अभ्यास आप अनेक बार करें, क्योंकि अशांति बाह्य बातों से आती है, अशांति बाह्य परिस्थितियों से आती है, अशांति बाहरी वातावरण के कारण से आती है।
लेकिन थोड़ी देर अगर हम अपने मन को बाह्य मुक्ता से हटाकर अंतर्मुखी होकर के स्व का चिंतन करने लगेंगे तो हमारा मन शांत हो सकता है। तो ये अभ्यास ज़रूर करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जब अपनी श्रेष्ठता का हम चिंतन करेंगे तो हमारे मन के अंदर श्रेष्ठता ही आती जाएगी, क्योंकि हम जिस प्रकार का चिंतन करेंगे हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारे मन की स्थिति उसी अनुसार होती जाएगी। ओम शांति।